हैदराबाद पुलिस की जानिब से पहली मरतबा खुली कचहरी का इनेकाद। पक्का किला ग्राउंड में इंस्पेक्टर शकील सोलंकी की मेज़बानी में खुली कचहरी का इनेकाद। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल शेख, एएसपी अलीना राजपर, एएसपी यूटी राना दिलावर और दीगर अफसरान कचहरी में मौजूद, जिसमें आवाम से बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पे जाऊँ जहाँ के नुमाइंदे शायद पावर में नहीं है, तो इसलिए उन लोगों को एहसास महरूमी ज़्यादा होता है कि लोग हमारे पास इसलिए नहीं आ रहे कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो शायद पावर का हिस्सा नहीं है, अपोजिशन के एरियाज़ हैं, तो इसलिए शायद नहीं आ रहे। तो इसलिए मैंने वही चूज़ किया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर है कि हम जो अफसरान हैं, अगर मैं एसएसपी हूँ तो मैं एसएसपी हैदराबाद हूँ, कोई एसएसपी कोई मखसूस एरिया या मखसूस लोगों का नहीं हूँ। तो इसलिए शिकायतें भी शहर से ज़्यादा आ रही थी, क्राइम की भी आ रही थी शिकायत, सोशल क्राइम की भी आ रही थी। उसके अलावा ये भी शिकायत आ रही थी कि जो अफसरान मिलते नहीं हैं, ऑफिसों में नहीं होते, एसएचओ ऑफिसों में नहीं बैठते, मोबाइल में नहीं बैठ रहे, मेरे समेत मेरी भी शिकायत होती थी। तो इसलिए हमने कहा कि ज़ाहिर है लोगों को मसले अपने बताएंगे कि जी मेरी ऑफिस में मकसद क्राइम के अलावा भी 100 काम हो रहे होते हैं, लैंड ऑर्डर का मसला होता है, सिक्योरिटी होती है, मीटिंगें होती हैं ढेर सारी, तो हम लोगों से नहीं एट टाइम्स नहीं मिल पाते। लेकिन उनको यही था कि हम आपसे डायरेक्ट अप्रोच करें, डायरेक्ट आपको रीच करें, ठीक है, और आपके जो मसले हैं वो आपके मुंह से सुने, और जो इमीडिएट जिनका हल है उनको हम इमीडिएट वहीं ऑन स्पॉट हल करें, ठीक। बाकी कुछ मसले आपने ऐसे बताए जो मुझसे रिलेट नहीं करते, जैसे हेस्को का इशू है या एचएमसी का इशू है, लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कहीं पे भी जाता है तो वहाँ के लोगों के सारे मसाइल सुनने होते हैं। हो सकता है कि एचएमसी वाली इसको टेकअप करेंगे, मैं एमडी हेस्को, एमडी वासा या जो एडमिनिस्ट्रेटर अपने एचएमसी के हैं उनसे आपके मसाइल भी हम पर्सनली उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि प्रायोरिटी और उसके बाद जो दूसरे डिपार्टमेंट के मसाइल आपके हैं हम उनको भी हल करें। तो जब हम दोबारा यहाँ बैठेंगे तो कोशिश यही होगी, ख्वाहिश भी यही होगी कि कम से कम जो आज मसाइल डिस्कस, हाँ मसाइल कम नहीं होते, जहाँ पे इंसान, आपने देखा होगा कोविड आ गया, एक्टिविटी रुक गई थी, इंसानों की जो मूवमेंट है वो रुक गई थी, तो क्राइम भी रुक गया था। तो ज़ाहिर क्राइम का ताल्लुक आपकी एक्टिविटी से है, आपकी मुआशी एक्टिविटी से है। लोग जब बाहर निकलते हैं तो ज़ाहिर क्रिमिनल भी बाहर निकलता है। तो हमारे पास वो सर्ज भी आई थी जब कोविड ख़त्म हुआ, तो ज़ाहिर क्रिमिनल भी अपना असर दिखाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने वसाइल के अंदर रहते हुए, अपने मसाइल के अंदर रहते हुए, हम हैदराबाद शहर को जनरली, चाहे वो पक्का किला हो, चाहे कासमाबाद हो, चाहे लतीफ़ाबाद हो, चाहे हटड़ी हो, कोई सा भी एरिया हो, उसमें पुलिस की प्रेजेंस हो, उसमें चोरों और डाकुओं के ऊपर पुलिस सख्ती से आए, और इस हैदराबाद का जो अमन अमान का जो स्टेटस है जो हमने बरकरार रखा हुआ है, जो काफ़ी अरसे से बेहतर है, उसको हम मेंटेन करें। और उसमें जब तक ये अफसरान मेरे समेत, चाहे एसएचओ हो या चौकी इंचार्ज हो, चाहे सेक्शन अफसर हो, जब तक लोगों से मिलेगा नहीं का हल होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग अपने मसाइल का हल खुद ही बता रहे होते हैं, लेकिन वो वेट करते हैं कि अफसर हमारे साथ मिले ताकि हम उसको उस मसले का हल भी बताएं। तो ये जो कोशिश है खुली कचहरी वाली, ये चलती रहेगी। आज उसका पहला हिस्सा था, हम तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा लोगों के साथ मुख्तलिफ एरियाज़ में जाएंगे। एमएनएस भी मसरूफ़ आदमी होते हैं, वो भी इस्लामाबाद जाते हैं, कराची जाते हैं, वो भी कभी अवेलेबल होते हैं, कभी नहीं होते। तो हम कोशिश कर रहे हैं उनका गैप भी ख़त्म करें, और वो भी यहाँ के भी जो एमपी एमएनए हमारे साथ आपके लिए राब्ते में रहते हैं, परेशान होते हैं, हमसे बातें करते हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपनी एंड पे कोशिश कर रहे हैं कि वो मसाइल का हल करें। लेकिन हर बंदे ने, हर अफसर ने अपना अपना हिस्सा भी डालना होता है। तो ये उसी की सिलसिले की कड़ी, हम आपके पास दोबारा आएंगे, आपके मसले दोबारा सुनेंगे, और जो आपने मसले बताएं उनका इंशाल्लाह हल करके फिर आपके पास आएंगे। आपका के जो पुलिस एहलकार है उनकी तरफ से पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी है, चालान बहुत ज़्यादा होते हैं, वो ट्रैफिक की रवानी के हवाले से उनके मामला कम होते हैं, चालान बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी एक चीज़ जो है, मेरा ज़ाती, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, एक कहा था कि मेरे ऑफिस के नीचे से एक बाइक गई है, जहाँ लाखों साहब है एसएचओ कैंट, वो बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और ये मेरे ऑफिस के नीचे से ये बाइक गई थी, मेरे पास काम करने वाला लड़का है उसकी बाइक है, अभी तक नहीं मिली। इसके अलावा जो आपने यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिया है हैदराबाद में, एक काफ़ी अरसे के बाद हम ये देख रहे हैं कि चूँकि हम भी फील्ड में हैं, प्लीज़ में सारे, और मैं देख रहा हूँ कि ये पक्के किले में आपकी आमद या जो ओपन डिस्कशन हो रही है यहाँ पर, आपके सामने लोग दिल खोल कर बात कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम है। इससे कम से कम जो कहा जाता है कि पुलिसिंग, जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, उस हवाले से जो बात, आपका जो विजन है, वो चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि आप पब्लिक में आ रहे हैं, पब्लिक के साथ घुल मिल रहे हैं, और पब्लिक की बात को सुन भी रहे हैं।
तो खुशाइन बात है, हैदराबाद बिजनेस फोरम इसको सराहता है। और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर जिस तरीके से राजू ने एक बात की, आपको पता है आप भी तशरीफ लाते रहते हैं कदम गाह पे, तो कदम गाह पे ये इशू है वन वे का, तो इसके लिए थोड़ा सा आप इनको आपने कह भी दिया है और इतना बड़ा इशू नहीं है, इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब भी बैठे, उनका भी शुक्रिया। और जिस तरीके से पब्लिक यहाँ पे आई है और जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं अपने निशानदेही कर रहे हैं और आप उसका फौरी तौर पर हल निकाल रहे हैं। लीजिएगा सब तक, ये लीजिएगा, ये तो उसको अगर रिसीव कर ले तो सारे वही है जो उन्होंने लोगों ने पहले बताया, ठीक है। और आप अच्छा जो फयाज है वो हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा भी हमारे साथ ही तो चलता है, जबरदस्त। तो ये सारे मसले आपके हमने नोट कर लिए हैं, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। और बाकी मैंने क्यों चूज़ किया यहाँ पे आना, जब आपके सवाल पूरे हो जाएंगे तो 5 मिनट रहने में भी बोलूँगा, तो आपको सारी मैं बैकग्राउंड बताऊँगा कि मैं यहाँ पे क्यों है। मुझे पता था कि अब ये वाली पुलिसिंग जो खुली कचहरी वाली वो ख़त्म हो गई, ये नहीं होती, बड़े शहरों में तो और नहीं होती, स्पेशली उन जगहों पे तो होती नहीं है जिन इलाकों के नुमाइंदे पावर में नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए वो मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ 5 मिनट के बाद। बिल्कुल बिल्कुल